नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा से भारत वापस लौटे हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। तो राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के दौरे के बाद भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। तो दिल्ली से यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका दौरे से वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजधानी दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। राजधानी दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौटे। इस दौरान पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
तो दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं और अब भारत वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान G20 शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं और अब भारत वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौट चुके हैं पीएम मोदी। इस दौरान उन्होंने G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब क्या कुछ है पूरी जानकारी? G20 शिखर सम्मेलन में क्या बोले पीएम मोदी? अखिलेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की 3 दिवसीय यात्रा भारत के लिए बेहद खास और अहम मानी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वहां पर एक स्पीच हुई और प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया। इस प्रस्ताव में सभी G20 देशों के शामिल प्रतिनिधियों से ये अपील की गई प्रस्ताव में कि भारत सहित तमाम देश हैं जो संयुक्त रूप से एक साथ आगे बढ़ेंगे। विकासशील देशों को विकसित देश में बदलने में अहम भूमिका निभाने में सभी देश साथ आए। जो जलवायु प्रदूषण है, पर्यावरण है और तमाम तरह के जो आतंकवादी संगठन के मॉड्यूल सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ सभी देशों को एक साथ लड़ना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर, और सबसे बड़ा है कि व्यापार के क्षेत्र में सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाएं, ताकि विकसित देश वो सभी बन सकें जो G20 में शामिल हुए। इसके बाद प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता तमाम देश को नेताओं में हुई, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो और ब्राजील हो। इन तमाम देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की। इसके अलावा एक इप्सा की भी बैठक हुई, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, इसकी एक अलग बैठक हुई। इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हुआ। हिंद महासागर में एक दूसरे के साथ कैसे सहयोगात्मक रवैया के साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर बात हुई।
और खासकर ये हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करके और टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साझा करके कैसे जो विकासशील देश हैं वो विकसित देश की कतार में और आगे मजबूत कड़ी के साथ खड़े हो सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत के तरफ से सभी देशों के सामने एक प्रस्ताव में रखा गया, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में रखा। तकरीर ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका के दौरे से भारत वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत होंगे सुप्रीम कोर्ट के 53वें चीफ जस्टिस। तो जस्टिस सूर्यकांत लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में आज चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें 9 बजे चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाएंगे। तो पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी आएंगे। तो पहली बार शपथ ग्रहण में आ रहे हैं विदेशी चीफ जस्टिस। सीजेआई के तौर पर सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। आपको बता दें सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। तो आज शपथ लेने वाले हैं। 9 बजे का शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी, राहुल गांधी और इसी के साथ विपक्ष के कई नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीने का होगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत का आज शपथ ग्रहण है। 6 देशों के जज आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे। 9 बजे का ये कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज का चीफ जस्टिस सूर्यकांत का जो शपथ ग्रहण है वो बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि 6 देशों के जज आज इसमें शामिल होने वाले हैं। जरा इससे जुड़ी जानकारी दर्शकों को बताइए अखिलेश जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत अब देश के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से अपनी वकालत की शुरुआत करने वाले सबसे कम उम्र के ऐसे चीफ जस्टिस के तौर पर थे जिनको बेहद कम उम्र में हाई कोर्ट के जज बनने का मौका मिला, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का मौका मिला और अब वो देश के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करीब 9 बजे शपथ दिलाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम नेता और सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात इसमें यह है कि जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार कई देशों के प्रतिनिधि के तौर पर चीफ जस्टिस शामिल हो रहे हैं। भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका के चीफ जस्टिस शामिल हो रहे हैं। इनके परिवार भी साथ में आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात होगी कि करीब 14 महीने का कार्यकाल जस्टिस सूर्यकांत का होगा और 9 फरवरी 2027 को रिटायर हो जाएंगे। इससे भी बड़ी खास बातें यह है कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े मुद्दों में उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में शामिल रहे। चाहे इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है देश में SIR, इसमें चीफ जस्टिस रहे BR गवई की बेंच में लगातार इस सुनवाई में शामिल रहे।
चाहे जम्मू कश्मीर से 370 का मुद्दा जो हावी रहा है, उसकी सुनवाई में चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे। इसके अलावा सोनम वांगचुक के मामले में भी शामिल रहे। तमाम ऐसे हैं मुद्दे जिनमें मुख्य तौर पर चीफ जस्टिस के साथ में जस्टिस सूर्यकांत रहे। तो इससे कहा जा सकता है कि जस्टिस सूर्यकांत की न्यायपालिका में बेहद अहम भूमिका अब तक रही है। आगामी दिनों में भी न्यायपालिका में तमाम तरह के ऐसे मुद्दे केस आएंगे जिनमें अहम भूमिका रहेगी और वकालत के पेशे से लेकर न्यायपालिका तक आने तक लेकर जस्टिस सूर्यकांत को संवैधानिक और सिविल मामलों को बेहद ज्ञान वाला और बेहद जानकारी वाला जज के तौर पर माना जाता है। तो संवैधानिक पीठें, संवैधानिक मुद्दे और संवैधानिक केस जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं उसकी बेंच में जस्टिस सूर्यकांत शामिल होते हैं और खासकर सिविल से जुड़े हुए मामलों में उनकी अहम भूमिका बतौर जस्टिस जरूर रहती है। और आगामी 14 महीने के कार्यकाल में देखने को मिलेगा कि तमाम ऐसे संवैधानिक और सिविल से जुड़े हुए मामले जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में वो बेंच गठित होगी और उनमें तमाम तरह के जो फैसले आएंगे जो न्यायपालिका ही नहीं देश की जनता के बीच में मील का पत्थर साबित होंगे। फिलहाल ये आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना कार्यकाल जस्टिस शुरू करेंगे। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज बेहद खास होगा चीफ जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण, क्योंकि भारत में किसी सीजेआई का ऐसा शपथ ग्रहण पहली बार होगा जब 6 देशों के जज इसमें शामिल होंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन। अनिवार्यता के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन। देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ये प्रदर्शन करेगा। तो शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का ये प्रदर्शन होगा। जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन किया जाएगा। 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन होने वाला है। 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन होगा। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा ये प्रदर्शन करेगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का दिल्ली में प्रदर्शन। देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का राजधानी में प्रदर्शन होगा। तो टीटी अनिवार्यता के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा। 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां टीटी अनिवार्यता के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। तो देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का राजधानी में प्रदर्शन होगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा प्रदर्शन करेगा। देश भर के सेवारत परिषदीय शिक्षकों का राजधानी में प्रदर्शन होगा। 22 राज्यों के शिक्षक संगठन आंदोलन में शामिल होंगे। तो टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन होगा। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, आप बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक दूसरे से तार जुड़े पाए गए। सेना की भर्ती में पास कराने का झांसा देकर ठगी करते थे और फिजिकल पास कराने के लिए युवक से करीब 1 लाख रुपए मांगे थे। तो गिरफ्तार आरोपियों से करीब 2,47,000 रुपए बरामद किए गए हैं।
सदर बाजार और लालकुर्ती पुलिस को सफलता मिली है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सदर बाजार और लालकुर्ती पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली। सेना की भर्ती में पास कराने का झांसा देकर ये लोग ठगी करते थे। तो मेरठ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तार आरोपियों से करीब 2,47,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो सदर बाजार और लालकुर्ती पुलिस को ये सफलता मिली है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो सेना की भर्ती में पास कराने का झांसा देकर ठगी करते थे। फिजिकल पास कराने के लिए युवक से करीब 1 लाख रुपए मांगे थे। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में कपड़े की दुकान में आग लगी है। डीके कलेक्शन कपड़े की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आगरा थाना छत्ता पुलिस मौके पर पहुंची और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह बताई जा रही है। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आगरा थाना छत्ता पुलिस मौके पर पहुंची है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां डीके कलेक्शन कपड़े की दुकान में आग लगी है। और अब खबर हरदोई से है, जहां 725 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजन हुआ। CSN PG कॉलेज में आयोजित ये कार्यक्रम हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, मंत्री ने कहा कि सीएम की सोच है कि हर चेहरे पर मुस्कान हो। 32 मुस्लिम युवक युवतियों का पढ़ा गया निकाह। भजन गायन सांस्कृतिक कार्यक्रम से ये शोभा बढ़ी है। के अंतर्गत 725 जोड़े विवाह सूत्र में बंध रहे हैं। इसमें से 32 के निकाह हो रहे हैं। बाकी सबके हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, लोगों में खुशी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते खबरों में, फिरोजाबाद अकबरपुर में बाबा नीम करोली महाराज का जन्म स्थान है। यहाँ उनका 125वां जन्म महोत्सव ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट अकबरपुर ने बड़े धूमधाम से मनाया और बाबा नीम करोली के लाखों करोड़ों भक्त भी शामिल हुए। महोत्सव में श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जहां दूर दूर से कलाकार आए अपनी प्रस्तुति देने। जाने माने भजन के मशहूर कलाकार लखबीर सिंह उर्फ लखा भी शामिल हुए। भक्त यहां बाबा के दर्शन करने आते हैं। यहां उनकी बेटी गिरजा भाटेले, उनके पति जगदीश भाटेले भी मौजूद रहे। गिरजा ट्रस्ट के अध्यक्ष और सारा आयोजन उनकी देखरेख में हो रहा था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अकबरपुर में बाबा के आश्रम के पास हॉल का निर्माण भी कराया है। उसकी मंदिर की तरह पूरी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए सुचारू। और ये ट्रस्ट है हमारा महाराज जी का, उसी ठाकुर हनुमान जी ट्रस्ट के नाम से सारे ट्रस्टी हमारे इसमें पूर्ण सहयोग से अपने सहयोग दे रहे हैं और सारा कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए लाखों भक्त देश और विदेश से यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। उनके रहने की व्यवस्था होटलों में, आश्रम में की जा रही है। आश्रम महाराज जी का जन्म जो है
महाराज जन्म जो है मंगलवार को माघ सुदी अष्टमी को 1900 में हुआ था। और अब खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में 25 नवंबर को छुट्टी रहेगी। तो सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से ऐलान किया गया है। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया। सरकार समागम के रूप में मना रही है। 350वें शहीदी दिवस पर 3 दिन समागम चलेगा और इसी के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है। तो सीएम ने दिल्ली वालों से समागम में आने की अपील भी की है। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का